नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सही डायरेक्शन में सही तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, रेलवे परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए क्लास को प्रारंभ किया गया है। चाहे आप एनटीपीसी टारगेट कर रहे हो, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, जेई, जो भी 2025 में आप टारगेट कर रहे हैं उसके लिए क्लास बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 4 टाइप से होता था, मैंने आपको बताया है। इससे पहले एक चैप्टर और करवाया है, एनालॉजी से क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होते हैं। तो एनालॉजी करवा दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, नहीं देखे उसको देख लेंगे। आज है क्लासिफिकेशन 4 टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। कौन कौन सा? एक लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड, फिगर बेस्ड, वर्ड बेस्ड। लेटर बेस्ड मैंने आपको करवा दिया है, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आज हम लोग करने वाले हैं नंबर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नंबर बेस्ड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या जरूरत है, तो देखिए नंबर बेस्ड के लिए नए बच्चे, जो भी नए बच्चे फ्रेशर बच्चे हैं, वीडियो शुरुआत कर सकते हैं। एनालॉजी पढ़िए, उसके बाद क्लासिफिकेशन कीजिएगा। आपको मैथ का भी क्लास बैक टू बैक दिया जा रहा है ना। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है, आज कंपाउंड इंटरेस्ट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करें, देखिएगा क्या क्या जरूरत है नंबर बेस्ड वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको क्या याद होना चाहिए, तो सबसे पहले इसमें आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। क्या आपको पता है, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और क्या पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए आपको क्यूब पता होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा आप सबों को तो देखिएगा वहां पर स्क्वायर का कहीं का यूज है, कहीं कहीं क्यूब का यूज है। उसके बाद क्या, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर भी पूछा जाएगा यहाँ पर कि आपको पता है कि नहीं। मतलब कि कौन कौन सा नंबर, ऑड नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया, उसके बाद कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर हो गया, मतलब सम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, यही सब नंबर का यहाँ पर आपको दिया जाएगा ऑप्शन में। आप उसको बताइएगा क्या होगा। चलिए स्टार्ट करें, हम लोग चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये 3 पॉइंट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ आने वाला है, दिख रहा है, विजिबल है सही से। देखिए, निम्नलिखित 4 संख्या त्रिक में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। 4 दिया हुआ है, 3 किसी प्रकार से भिन्न है और एक अलग। क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है छांटना, है ना, छांटना, एक अलग को छांटना। देखिए 4 दिया हुआ है, 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान पैटर्न फॉलो करता है, लॉजिक फॉलो करता है, और एक अलग है, उसी अलग को आपको बताना है। तीन किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, जो अन्य से भिन्न है उसकी पहचान कीजिए। देखिए, चलिए टाइमर लगा दिया इसमें, बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, आप सबको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि ये बड़ा नंबर बीच वाला है। ये दिख रहा है ना, बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर बीच वाला है ना, सबसे बड़ा नंबर बीच वाला है। तो क्या किया जाए यहाँ पर, क्या स्क्वायर का खेल है। देखिए स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट का और लास्ट का स्क्वायर करते हैं। देखिए फर्स्ट का और लास्ट का, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। ऐड करते हैं, देखते हैं, तो 5 1 6 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा। ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या 100 ऐड करेंगे, ऐसा नहीं। और क्या सा लॉजिक कौन सा चल रहा है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है साफ साफ, अब यहाँ पर हम लोग क्यूब का हम लोग कर लेते हैं, क्यूबिक कर लेते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 125। 9 का क्यूब कितना होता है, याद है आप सबों को, 9 का क्यूब 729, है ना, 729 होता थी, तो ज्यादा आ गया। अब क्या किया जाए, क्यों ना इसको स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर अगर ले ले, देखिए तो 9 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, तो 9 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर 81। अब देखिए ऐड कीजिए, तो अब इसको ऐड कीजिए, मतलब कि 5 फर्स्ट वाले का क्यूब किए हैं और थर्ड वाले का स्क्वायर किए हैं। अब यहाँ पर इसको ऐड कर दीजिए। देखिए तो ऐड करके 5 और 1 6 हो जाएगा, 8 2 10 का 0, कैरी 1, ये 206 आ गया। दिख रहा है ना पैटर्न, आपको लॉजिक समझ में आया, पैटर्न समझ में आया। अब यही पैटर्न, यही लॉजिक इसमें फॉलो करते आता है कि नहीं, देख लेते हैं। 6 का क्यूब प्लस लास्ट वाला 17 है ना, 17 का स्क्वायर, यही किया हुआ है। देखते हैं 43 आता है कि नहीं। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है
216 होता है ना, याद रहना चाहिए। क्यूब आपको 20 तक क्यूब याद रख लीजिए, और स्क्वायर आप जितना याद रख सके उसके लिए बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देखिए 216 हो गया, प्लस ये देखिए तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। तो जब ऐड करेंगे 43 आएगा कभी ना, 43 तो नहीं आएगा, देख रहे हैं ना, 43 नहीं आएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। इसको जब चेक करेंगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब कितना, तो 3 का क्यूब हो गया, और प्लस 11 का स्क्वायर, यही करना है ना। देखते हैं 27 हो गया, और प्लस 11 का स्क्वायर 121, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, सॉरी 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 7 और 1 8 हो गया, 2 और 2 2 4 हो गया, 1 हो गया, 148 देखिए तो आया है 148, ये है ना बीच वाला टर्म हमको मिल गया। ये पर यहाँ पर भी मिल गया था, यहाँ नहीं मिला है, यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ चेक करते हैं, 4 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, देखिए तो ये 16, ये कितना, 4 का क्यूब कितना, 64 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 64 प्लस 9 यहाँ पर 73 आ गया ना। यही देख रहे हैं ना, यही लॉजिक, यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो अलग कौन सा है, तो अलग है ये वाला अलग है, क्योंकि ऐड करेंगे तो कभी 43 नहीं मिलेगा। देख रहे हैं, सबसे अधिक नंबर ज्यादा मिल रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन टाइमर लगा दिया जाए। टाइमर लगा दे तो बहुत बेटर होगा यहाँ पर। चलिए टाइमर लगा देते हैं, टाइमर कितना सेकंड का टाइमर लगा दिया जाए। चलिए टाइमर लगा देते हैं हम लोग, 20 सेकंड का टाइमर लगाते हैं, ठीक है 20 सेकंड का टाइमर चलिए लगाते हैं। बताइए 20 सेकंड का टाइमर लगा हुआ है, आप सही बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या लॉजिक चल रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, अलग कौन सा है, यही आपसे पूछा जा रहा है। एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एलपी हो, आरपीएफ हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल यहाँ से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए चलिए टाइम अप हो गया, बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है। साफ साफ दिख रहा है ये 19 का स्क्वायर है, बिल्कुल। ये 23 का स्क्वायर होना चाहिए था, ना है। ये 28 का स्क्वायर है, बिल्कुल। 28 का स्क्वायर कितना, 784। 19 का स्क्वायर कितना, 361, है ना। तो 23 का स्क्वायर कितना, तो 23 का स्क्वायर होता है कितना, बताइए 529 होता है। क्या है ये 529, नहीं। इसके बाद 17 का स्क्वायर कितना, 289 सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये सही नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो चारों में से एक अलग कौन सा है, तो ये 3rd नंबर अलग है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, पकड़िए आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए टाइमर लगा देते हैं 20 सेकंड का। बताइए क्या चल रहा है, कौन सा लॉजिक है, कौन सा पैटर्न है, यही पूछा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, देखिए क्या चल रहा है, बताइए लॉजिक क्या चल रहा है, पैटर्न क्या है, बताइए। क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका वहां पर दिखिएगा क्वेश्चन को, तब पता चल जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका वहां पर बताएगा। हो गया, चलिए किसी का आंसर नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आया। देखिए क्या चल रहा है, साफ साफ देखिए। अगर कुछ नहीं पता चले, कुछ पता नहीं चले कि क्या चल रहा है, कि स्क्वायर है कि क्यूब है, तो आप यहाँ पर प्लस माइनस का खेल भी खेल सकते हैं। देखिए तो कितना ऐड है बाबू, ये 46 है और 65 है, कितना ऐड है। देखिए तो ऐड कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 19 का ऐड दिख रहा है 19 प्लस किया हुआ है। उसके 65 से लेकर के 82 है, कितना ऐड किया हुआ, देखिए तो ये किया हुआ है 17 ऐड किया हुआ है। देखिए तो 12 में से 5 गया 7, 7 में 6 गया 1, यहाँ भी 15 में 6 गया 9, 5 में 4 गया 1, है ना। यहाँ पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ये 54 है और 73 है, कितना ऐड हुआ है बताइए तो। 13 में से 4 गया 9 हो गया, यहाँ पर 6 में से 5 गया 19, यहाँ भी आ गया, और यहाँ पर 17 तो है ही। देख रहे हैं ना, यही चल रहा है। प्लस 19 है और प्लस 17 है, यहाँ भी देख लेते हैं क्या प्लस 19 है। यहाँ पर देखिए प्लस 19, बिल्कुल प्लस 19 है, प्लस 19 है। प्लस 17 है, प्लस 17 बिल्कुल प्लस 17 है, यहाँ भी आ गया, कोई दिक्कत ना है। प्लस 19 और प्लस 17 यहाँ पर दिख रहा है, क्या यहाँ प्लस 19 है। देखिए तो 19 है यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर तो 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। और यहाँ पर कितना है, 9 दिख रहा, तो ऑब्वियसली है कि अलग हो गया, अलग हो गया। तो ये 3 आपका एक पैटर्न फॉलो कर रहा है और एक अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है। देख रहे हैं ना, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
यहाँ पकड़िए 20 सेकंड का टाइम, बताइए क्या चल रहा है। 181 12 लिखा हुआ है, 271 15 लिखा हुआ है, 305 16 लिखा हुआ है और 398 18 लिखा हुआ है। बताइए लॉजिक क्या चल रहा है। देख रहे, प्रैक्टिस कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा एग्जाम आपका बहुत नजदीक लगा हुआ है। एनटीपीसी का कभी भी आ सकता है डेट, क्लियर है। चलिए देखिए, किसी का आंसर, किसी का आंसर, किसी का आंसर, हाँ आंसर तो आया है। चलिए देखिए, देखते हैं क्या किया हुआ है। यही तो है, आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी आपको दिखने लग जाएगा कि हुआ क्या है, क्या हो रहा है इसमें। देखिए ध्यान से, ये है आपका 12 लिखा हुआ, 181 लिखा हुआ है, 15 है 271। कैसे पहुंचे हम लोग 181 पर? 12 से कैसे पहुंचे हम लोग 181 पर? क्या ऐड किया हुआ है? 8 1 9 1 10, नहीं 2 12 होना चाहिए। 7 2 9 1 10, ऐसा कुछ नहीं है। 5 3 8, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब क्या किया जाए, इस 12 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा बताइए? तो 144। तो 144 से और कुछ किया जा सकता है? नहीं। और क्या किया जाए बताइए? हाँ चलिए, पैटर्न बता रहे हैं। हाँ वही पैटर्न चल रहा है। कैसे? यहाँ पर देखिए, सेकेंड वाले नंबर को, सेकेंड वाला नंबर हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब इस सेकेंड नंबर में +3 को ऐड कर देना है ना? +3 को ऐड करके फर्स्ट सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया। अब +1 कर देना है लास्ट में। देखिए तो ऐसा कुछ, तो ये हो गया 12 गुना 15 और +1 आ गया 181। हाँ सर 181 आ गया। यही पैटर्न लॉजिक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऐसा कुछ, तो ये 15 है और इनटू ये 15 +3 कर देते हैं और +1 कर देते हैं। ये हो गया 15 इंटू ये 18 हो गया 18 और +1 हो जाएगा। 15 और 18 करेंगे कितना आ जाएगा? तो 15 और 18 करेंगे तो ये 15 15 225 होता है, बिल्कुल। और 15 ये 45 हो जाता है। ओके, 0 ये 7 270 निकल के आ गया, ठीक है। 270 में 1 जोड़ देंगे 271, बिल्कुल दिया हुआ है 271। हाँ सर दिया हुआ है 271, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। आगे इसको चेक करते हैं। ये 16 है, 16 गुना करते हैं, 16 +3 करते हैं और +1 करते हैं, यही है ना। चलिए 16 गुना 19 करेंगे और +1 करेंगे, ठीक है। 16 16 256 होता है और 248 है, और ये 16 3 48 ऐड कर देते हैं। 8 से 14 का 4 कैरी 1, 5 6 9 10 का 0 कैरी 1, 304 आ गया। तो 304 में 1 ऐड करेंगे तो 305 हम लोग को देखने को मिल जाएगा। 305 देखने को मिल गया, 305 दिया हुआ है। ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, चल रहा है। तो सबसे अलग कौन सा? तो अलग तो यही हो जाएगा। कैसे देख लेते हैं। 18 इंटू 18 +3 और +1 कर देते हैं। देखिए तो 18 हो गया, मल्टीप्लाई 21 और +1 कर देते हैं। 18 एकम 18 के 8 कैरी 1, कैरी 1 18 36 और 1 37 हो जाएगा। देखते हो 378 + 1 379 होना चाहिए, 379 होना चाहिए, है 398 है ना। ये गड़बड़ है ना, बिल्कुल ये गड़बड़ है। तो लॉजिक समझ में आया, पैटर्न समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे नेक्स्ट पकड़िए, बताइए तो। 20 सेकंड का टाइमर काफी है? बिल्कुल काफी है। बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन आप सबों को ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप फेमिलियर हैं इससे तो आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। नया एक बच्चा, फ्रेशर बच्चा जो होगा इसको पढ़ेगा, पढ़ने से कोई लाभ नहीं, करना वही है। दिख रहा है ना आपको, ये आपका अनुपात का साइन दिख रहा है, क्लियर। ये वर्गीकरण का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। चलिए 20 सेकंड का टाइमर और देते हैं, बताइए क्या चल रहा है। अब तक किसी का आंसर नहीं आया है, मतलब है, लगता है ये है क्या? ये देखिए ध्यान से, यहां पर क्या किया हुआ है, देखिए ध्यान से। ये 14 दिख रहा है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है बताइए तो? 14 का स्क्वायर होता है 196 होता है सर, कोई दिक्कत नहीं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 का स्क्वायर 144 होता है सर। 18 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 18 का स्क्वायर 324 होता है सर।
और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर 256 होता है ये? हाँ सर होता है। ये स्क्वायर याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, तब ये नंबर बेस्ड क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन स्क्वायर से, क्यूब से और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से ही बनते हैं बाबू, ध्यान से। चलिए अब यहाँ पर क्या किया हुआ, किसी का आंसर नहीं आया हुआ है। 196 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 207 निकल के आ जाएगा, बोलिए तो साफ साफ दिख रहा है इसमें, अगर हम 11 ऐड कर दें तो 207 आ जाएगा, बताइए। हाँ सर आ जाएगा। क्या 144 में 144 हमको 155 चाहिए ना, क्या यहाँ पर भी 11 जोड़ेंगे तो 155 आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या 324 में, हाँ 324 में 11 को डालेंगे तो क्या हमको मिल जाएगा 345? ना सर नहीं मिलेगा, यहाँ तो 335 मिलेगा, यहाँ पर 335 मिलेगा, यही अलग है। देख लेते हैं, एक और चेक कर लेते हैं। 16 में 256 में अगर 11 डालेंगे तो क्या 267 देखने को मिलेगा? है यहाँ पर? हाँ है, एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक जैसा पैटर्न है, एक जैसा पैटर्न है, ये अलग है ना। 235 आना चाहिए था, लिखा हुआ 345, 335 आना चाहिए था, 345 लिखा हुआ। क्लियर? कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़िए, 20 सेकंड का टाइम है। ये तो इजीली है जी, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बताइए ध्यान से। एनफ है ये टाइमर 20 सेकंड का। चलिए आया, बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है, जो आप बता रहे हैं पैटर्न वही चल रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये 7 का क्यूब के नजदीक में दिख रहा है, बिल्कुल। तो 7 का क्यूब कितना होता है? तो 7 का क्यूब होता है 343 होता है, 343 होता है। इसमें ऐड किया हुआ है कितना? 6। देखिए तो ऐसा कुछ, हाँ यही चल रहा है, 349 हो गया ये 349 आ गया। क्लियर? अब यहाँ भी देख लेते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है? ये 64 होता है। 64 में अगर 6 डाल देंगे तो 70 मिल गया। हाँ सर मिल गया, यही वाला, ये मिल गया। इसको चेक कर लेते हैं। 3 का क्यूब कितना? 27 है। 27 में 6 डालेंगे तो हमको 33 मिलना चाहिए ना बाबू? तो मिलना चाहिए। 33 है यहाँ पर? ना नहीं। चलिए इसको देख लेते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है बताइए? 8 का क्यूब 512 होता है। 512 में 6 डालेंगे कितना होता है? 518 मिलना चाहिए, है ये? हाँ 518 है। तो ये लॉजिक सही है, यहाँ भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, यहाँ भी, बट यहाँ नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 सेकंड का टाइमर, बताइए क्या चल रहा है। पकड़ना आपको है, लॉजिक आपको ढूंढना है, क्या चल रहा है। सबसे पहले आप, उसके बाद हम। आया किसी का? नहीं, किसी का नहीं आप तक आया है। चलिए एक और टाइमर देते हैं 20 सेकंड का, बताइए। एक टाइमर और 20 सेकंड का, बताइए, ढूंढिए, दिमाग लगाइए। चलिए हाँ आ गया आ गया। हाँ यही पैटर्न चल रहा है। चलिए देखिए कैसे, यहां से कुछ पता तो नहीं चल रहा है, बट यहां से हमको पता चल जा रहा है कि ये 15 का स्क्वायर के नजदीक है। 15 का स्क्वायर है, हाँ फिर 15 का। ये 196 का स्क्वायर है, बिल्कुल। ये कितना का स्क्वायर है? ये 16 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? 13 का स्क्वायर है। ठीक, ये तो साफ साफ दिख रहा है। तो यह लॉजिक यहां से पकड़ में आ रहा है। क्या ये सेकेंड वाला नंबर है ना 18 में से अगर 3 हम हटा देंगे, सॉरी 18 में 3 नहीं, 18 में से अगर 4 हटा देंगे, हाँ 18 में से 4 हटा देंगे, हाँ 4 हटा देंगे, कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा नहीं, यहां से हटा देते हैं कितना, यहां से 3 हटाते हैं। 18 में से अगर 3 हटाते हैं तो आ जाए कितना? 15। इस 15 का स्क्वायर किया हुआ है 225। देखिए तो ऐसा कुछ, यही लिखा हुआ है 225। हाँ सर यही लिखा हुआ है, मतलब जो भी सेकंड में नंबर है उसमें से हम लोग 3 माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर ये दिया हुआ है। देखिए तो सेकंड नंबर यहाँ पे कितना? 17। तो 17 माइनस 3 कर देते हैं, कितना करना है? 17 माइनस 3 कर देते हैं, आ जाए कितना? 14। तो 14 का स्क्वायर कितना? 14 का स्क्वायर 196 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर
19 माइनस 3 कर देते हैं, कितना आ जाएगा? तो 16 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256 आता है, बिल्कुल 256 आता है, दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर भी दिया हुआ है। एक जैसा पैटर्न हो रहा है, क्या ये एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है? इसको भी चेक कर लेते हैं। अरे 14 माइनस 3 आता है 11, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121 आना चाहिए, बट यहाँ पर कुछ और दिया हुआ है, ये आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। आई बात समझ में? ये आपका क्लियर है यहाँ पर ये कि अलग पैटर्न कैसे हुआ? सभी चल रहा है, सेकेंड वाला का -3 करेंगे, उसके बाद स्क्वायर करके लिखा हुआ आगे वाला। क्लियर? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। टाइमर चल रहा है 20 सेकेंड। बताइए लॉजिक पकड़ी क्या है? 65 7 4 12 3 2 41 5 4 82 9 1। पता चल गया? बिल्कुल वही चल रहा पैटर्न जो आप पकड़े हैं, पैटर्न वही सेम टू सेम वही लॉजिक चल ही रहा है। अब देखिए, अब जरूरी नहीं, देखिए एक बात और आपको बताना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन में नंबर हो चाहे लेटर हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बता दिया वही एक पैटर्न फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बनाने वाला 2 से 3 पैटर्न जो है लेकर चलता है कि बच्चे के दिमाग में एक बार में अगर कोई पैटर्न दिखता है तो वही सही है ना। हमको कुछ और दिख रहा है, आपको कुछ और दिखेगा, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पैटर्न से आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ, ऐसा नहीं है। 2 पैटर्न 3 पैटर्न हो सकते हैं, आपको कुछ और दिखेगा, हमको कुछ और दिख रहा है, तो आप बना सकते हैं। क्लियर है? चले देखिए क्या है यहाँ पर। साफ साफ फर्स्ट वाला नंबर दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बाकी के सेकंड और थर्ड से बड़ा दिख रहा है ना, ये सब बड़ा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ है, स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, कर दें। देखिए 7 4 11, तो ऐड कर दें डायरेक्ट, पर स्क्वायर करते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐड कर दें, ऐड कर दें, 9 6 15 का 5 कैरी 1 4 1 5, ये आ गया 65 आ गया फर्स्ट वाला, बिल्कुल आ गया। ठीक है, यही पैटर्न यहाँ फॉलो करते हैं। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 9 4 13 होना चाहिए था, 12 है। देख रहे हैं ना, 9 प्लस 4 13 होना चाहिए था, 13 होना चाहिए था ना, पर है 12, ये है अलग है। ठीक है, एक और चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हो गया 25 और प्लस 16, कितना आ जाएगा? 41 आ गया, बिल्कुल 41 आ गया। कहाँ है? दिया हुआ है। चलिए ये दिया हुआ, ये देख लेते हैं। 9 का स्क्वायर 81 और 1 82 है, दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है। ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत? चले आगे बढ़े, समझ में आ गया ये पैटर्न लॉजिक, चलते हैं आगे। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 4 दिए गए संख्या है, इसमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग पैटर्न फॉलो करता है, उसी अलग पैटर्न को पकड़ना है। क्या चल रहा है? क्या स्क्वायर किया हुआ है? नहीं पकड़ में आया? चलिए एक और टाइमर देते हैं, चलिए एक और टाइमर देते हैं, कितना? 20 सेकंड का। पकड़िए, किसी का आंसर नहीं आया है, किसी का आंसर अब तक नहीं देखने को मिला है। अब है क्या यहाँ पर माजरा, देखते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपका कौन सा है? ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अदर कोई नंबर नहीं है। चलिए देख लेते हैं, यही किया हुआ। ये कौन सा नंबर दिख रहा है? तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन संख्या है? ये अभाज्य संख्या बाबू। अभाज्य संख्या पता है ना, जो एक संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो कटे उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल, और किसी नंबर से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से और स्वयं से कटेगा। ये अभाज्य संख्या है, बिल्कुल ये भी अभाज्य संख्या है, एक और स्वयं से ही कटेगा और किससे नहीं कटेगा। क्या ये अभाज्य संख्या है? देखिए तो ना सर, ये भाज्य संख्या है। कैसे? ये देखिए, एक से भी कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी न किसी संख्या से कटेगा। देखिए तो 3 से काट करके, 3 से 3 5 15 हो गया, 3 9 27 हो गया, कट गया नहीं ये 3 से, बिल्कुल ये भाज्य संख्या में आ गया। इसको देख लेते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है 137, किससे नहीं कटेगा? एक से और स्वयं से कटेगा और किसी नंबर से नहीं डिविजिबल होगा। ठीक है, तो एक जैसा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये आपका नहीं होगा। क्लियर है?
कोई दिक्कत नहीं। ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये भाज्य इकलौता है। क्लियर, चलिए आगे। तो क्लासिफिकेशन और नंबर से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए यहां पकड़िए आप, यहां क्लासिफिकेशन नंबर देखिए कौन सा नंबर का यूज किया गया है। स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन नंबर। आपको अब हर एक तरीके से आपको सोचना है, हर एक तरीके से आपको सोचने अब आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्यूब भी देख लिए, स्क्वायर भी देख लिए, अब आप क्लासिफिकेशन नंबर पर हम लोग चल रहे हैं। क्लियर, चलिए देखिए क्या है यहाँ पर ध्यान से। अब 144 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है किसी ना किसी का स्क्वायर है। ये किसी ना किसी का स्क्वायर, बिल्कुल गुरुदेव, ये किसी ना किसी का स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए पहले इसको हटा लेते हैं। ये किसका स्क्वायर है? ये 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। ये साफ साफ दिख रहा है, तो आपको हो जाना चाहिए। अब तक ले नहीं हुआ, कुछ दिक्कत कहाँ सामना करना पड़ रहा है आपको? ये 13 का स्क्वायर है, साफ साफ दिख रहा है, 169 होता है। ये 196 किसका स्क्वायर है? ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, ये किसी का स्क्वायर होता है? नहीं सर, किसी का स्क्वायर नहीं होता, हटा दीजिए इसको। ये तो बहुत इजी था, आपने कितना देर लगा दिया फिर भी आप नहीं दे पाए। ये किसी का स्क्वायर नहीं है। 196 14 का स्क्वायर है, 169 13 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर वाला पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। क्लियर है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 सेकंड का टाइमर, बताइए। स्क्वायर क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। कौन सा? क्लासिफिकेशन और नंबर के लिए। बताइए क्या चल रहा है? आ गया? बिल्कुल, ये लगता है 20 सेकंड का टाइमर भी ज्यादा है। देखिए क्या है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये जो दिया हुआ है ये किसका है? 36 का स्क्वायर है। हाँ सर दिया हुआ है। ये किसी का स्क्वायर? ऐसा तो नहीं है। ये 17 का क्यूब है बाबू, 49 13 17 का क्यूब। ये किसका स्क्वायर है? ये 28 का स्क्वायर दिया हुआ है। ये किसका है? ये 45 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये तो क्यूब दिया हुआ है। अलग हो गया, देखे ना। ये 17 का क्यूब है 49 13, 12 6 36 का स्क्वायर है, 7 से 84 28 का स्क्वायर है, और 20 25 45 का स्क्वायर दिया हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, लॉजिक देखिए, पैटर्न पकड़िए, क्योंकि ये आप ही को करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिएगा उतना जल्दी आपको दिखेगा। चलिए बताइए तो क्या चल रहा है? लॉजिक पैटर्न क्या चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वही पैटर्न चल रहा है जो आपने ढूंढा है। जो आपने ढूंढा है वही लॉजिक चल रहा है। आप बहुत होशियार हो चुके हैं, पढ़ते पढ़ते बच्चे होशियार हो ही जाते हैं। और आप तो बच्चे नहीं हैं, आप कंपटीशन का तैयारी, कंपटीटर आप हैं, आप कंपटीटर हैं एक दूसरे के साथ। देखिए जब आप मॉक टेस्ट मारते हैं ना, मॉक टेस्ट मारते हैं, वहां देखिए आपके साथ कितने बच्चे वहां पर, कितने कंपटीटर हैं, उससे आपको फाइट उसी से करना है आपको, है ना। देखिए ये है क्या यहाँ पर चल रहा है, सही पकड़े हैं। ये किया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, ये 2 का क्यूब है ये 2 का क्यूब बिल्कुल। ये 5 का क्यूब बिल्कुल है, ये 12 का क्यूब बिल्कुल है, ये 3 का क्यूब बिल्कुल है। क्यूब में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, चारों क्यूब फुलफिल कर रहा है। आगे अब फर्स्ट से सेकेंड की ओर चलते हैं। तो ये है कितना? 2 गुना 2 किया हुआ है प्लस 1 किया हुआ, यही है। हाँ सर 5 है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देख लेते हैं, यहाँ भी होना चाहिए सेम टू सेम, 5 गुना 2 प्लस 1 होना चाहिए था, 11 होना चाहिए है यहाँ, ये तो नहीं है, ऐसा 10 दिया हुआ है। इसको चेक करते हैं, ये 12 गुना 2 प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है मास्टर, होना चाहिए 25। ठीक है 25 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी सेम टू सेम, 3 दूना 6 और एक साथ है। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, पर ये कर रहा है नहीं, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सेकंड वाला हो जाएगा। ये अलग पैटर्न लेकर बैठा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बनाइए। चलिए यहाँ भी आपका क्लासिफिकेशन नंबर से ऐसा कुछ, स्क्वायर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि क्लासिफिकेशन नंबर से ही क्वेश्चन हो। स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। तो पकड़ना आपको है। बताइए क्या चल रहा है, लॉजिक क्या, पैटर्न क्या, बताइए। चलिए पकड़ में आया। चलिए एक और टाइमर देते हैं 20 सेकंड का, बट बताना है आप सबों को। अब रीडिंग का क्लास और मैथ का क्लास कंटिन्यू वे में आपको मिलेगा रेलवे एग्जाम्स के पर्पज से।
चाहे आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ, जेई, जो भी 2025 में टारगेट कर रहे हैं उसके लिए क्लास आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री दिया जाएगा आप सबों को, है ना। जिस तरीके से आपके चैप्टर हैं टोटली चैप्टर आपको करवाया जाएगा। क्लियर? चलिए, ये साफ साफ दिख रहा है किसी का आंसर नहीं देखने को मिला है। ये दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है 5 का क्यूब है ना, और प्लस 2 किया हुआ है। ये देखिए तो 5 का क्यूब 125 और प्लस 2 127 आता है गुरुदेव। ठीक है, यही दिया हुआ है। ये किसका क्यूब के नजदीक बताइए तो? 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और प्लस 2 किया हुआ 29 लिखा हुआ है। ये हाँ है, ये भी पता चल रहा है, ये भी पता चल गया। इसको देख लेते हैं, ये किसका है? ये किसी का है देखिए तो? नहीं, ये तो किसी का नहीं लग रहा है। अगर 3 का करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 29 आना चाहिए था। अगर 2 का करेंगे तो 2 का नजदीक में तो ये आ रहा है। कैसे? ये 2 का क्यूब और प्लस 2 करेंगे तो 10 यहाँ तो दिख रहा है, बट ये तो नहीं ऐसा फॉलो हो रहा है ना। ये पैटर्न फॉलो कर गया, ये पैटर्न फॉलो कर गया, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो कर गया, ये पैटर्न फॉलो कर गया, बट ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 18। इसके जैसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइमर बताइए। अब यहाँ भी अलग तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। बताइए यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन विजिबल है ना, सही से आप सबको दिख रहा है प्रॉपर ना? तो बताइए ना क्या होगा। ये दिया हुआ है, इसमें क्या करना है? दिए गए विकल्प में वह विकल्प चुनिए जो एक असंगत शब्द संख्या अक्षर युग्म है। असंगत कौन सा है, अलग कौन सा है? वही। एक और टाइमर 20 सेकंड का। चलिए खोजिए, ढूंढिए। कल आप सबों का होली का महापर्व है, तो उस होली के महापर्व में अपने इस तैयारी को पूरी तरीके से मत स्टॉप कर दीजिएगा, है ना। खेलिएगा, होली खेलने के लिए मना नहीं है, खेलिए, बस उस खेलने के दौरान आपको इतना भी मशगूल नहीं हो जाना है, अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर देना है कि आप इस 2 दिन 3 दिन आप अपने पूरी तरीके से खत्म कर दें। होली खेलिए, जितनी जरूरत है खेलिए, उसके बाद अपने एम पर, अपने गोल पर भी फोकस बनाए रखिए। क्लियर? चलिए आ गया? नहीं आया है क्या? यहाँ पर कुछ तो नहीं दिया हुआ है। देखिए है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन लिया जा रहा है तो अलग अलग पैटर्न भी तो आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से अगर देखा जाए, अगर 20 क्वेश्चन आज का है तो 20 पैटर्न आपको पता चलेंगे। अब 50 क्वेश्चन घर पे बनाइएगा तो 50 पैटर्न पता चलेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है साफ। यहाँ पर कोई स्क्वायर के नजदीक है, क्यूब के नजदीक है, कोई नहीं दिख रहा है। क्या ऐड किया हुआ है, क्या सब्ट्रैक्ट किया हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो नंबर को ऐड कीजिए, तो देखिए तो इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिए। क्यों ना हम लोग इसी ऑप्शन पे चले, ऑप्शन पे चले, बताइए कि डायरेक्ट हम लोग चलिए इसी को जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर जो लिखा हुआ है इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो 8 6 3, 8 को 6 को और 3 को, है ना, जो भी नंबर दिया हुआ है सबको ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 8 6 3 कितना हो जाएगा? 8 + 6 14 और 3 कितना? 17 आ गया। 17 अपने आप में कौन सा संख्या है बताइए? अभाज्य संख्या है, जो एक और स्वयं से कटेगा। आगे 3 4 5 ये कितना है आएगा बताइए तो? 5 और 9 3 12 आ गया, ये भाज्य संख्या है। 7 + 3 + 3 कितना आ गया? ये 13 आ गया, ये भी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 7 + 0 + 1 ये कितना आ जाएगा? 7, ये भी अभाज्य संख्या है। 4 + 6 + 3 ये भी 13 आ गया, अभाज्य संख्या है। 4 + 0 + 9 ये भी अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या, 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 ये है मुन्ना भाज्य संख्या। देख रहे हैं ना? तो ये अलग है, कौन सा? ये सेकंड नंबर 3 4 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ये सेकंड दिया हुआ है। क्लियर? तो सभी अभाज्य संख्या है तीनों, और एक भाज्य संख्या है, इसलिए अलग हो गया। क्लियर? यही तो छांटना है, यही आपको पता करना। आगे बताइए। इतना बड़ा क्वेश्चन से डरना नहीं है, काम वही करना है। आपको लॉजिक पकड़ना है, आपको पैटर्न पकड़ना है। नया बच्चा पढ़ेगा, पढ़ना नहीं है। बताइए। चलिए एक और टाइमर देंगे आप लोगों को, बट करना है,
किसी का आंसर नहीं आया? आंसर तो आ गया, आंसर तो आ गया, जरूरत नहीं है देने का। हाँ वही चल रहा है पैटर्न। क्या है यहाँ पर? नजदीक दिख रहा है कि क्यूब के नजदीक में है ना? क्यूब के नजदीक में सभी, हाँ सर है। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 729। ठीक है, 729 है ऐसा कुछ? हाँ 729। 7 का क्यूब 729। 7 का क्यूब 729 कहाँ? 343 ना, 343 ना। 343 में अगर हम लोग 11 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ये आ गया नंबर 354। हाँ 354 निकल के आ जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद 5 का क्यूब कर लेते हैं सेकेंड वाले का। 5 का क्यूब 125। 125 में भी 11 ऐड करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? 136 मिलेगा। है दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ। इसको देख लेते हैं। 9 का क्यूब कितना? 729 होता है। एक डालेंगे, सॉरी 11 डालेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 740 हो जाएगा। है दिया हुआ? नहीं, यहाँ तो नहीं दिया हुआ, काट दीजिए इसको। इसको चेक कर लेते हैं। 8 का क्यूब होता है 512। 512 में 11 डालेंगे तो हो जाएगा 500। 13 10 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 देखिए दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला सेकंड वाला 4 वाला एक जैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट ये वाला नहीं कर रहा है। कौन सा? 9742 कहाँ है? 9742 यहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। ये समझ में आया? क्यूब है प्लस 11 है, क्यूब है प्लस 11, यही पैटर्न यही लॉजिक फॉलो कर रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है बाबू, ध्यान रखना, इसको ये पढ़ना नहीं है। अगर आप नए हैं तो एक बार देख लीजिए, कुछ करना नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस पर फोकस करना है, आपको इस पर फोकस करना है। बताइए क्या चल रहा है, लॉजिक क्या है, पैटर्न क्या है, बताइए। नहीं पता चला? चलिए एक और देते हैं टाइमर, पता कीजिए। 20 सेकेंड का टाइमर एनफ है? बिल्कुल एनफ है। एक और देते हैं टाइमर, पता कीजिए आप सभी क्या चल रहा है, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या दिया हुआ है। नहीं, किसी का नहीं आया अब तक किसी का आंसर साफ साफ क्लियर पैटर्न पता नहीं चल रहा है। पैटर्न बताइए, पैटर्न सब तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब ऑप्शन मार रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं चलेगा। देखिए कैसे, क्या है यहाँ पर किया हुआ, यहाँ पर देखिए, इससे पता तो नहीं चल रहा है। ये जो क्यूब किया हुआ है किसका है? 6 का क्यूब 216 होता है, तो 6 कहां से मिलेगा हम लोगों को? नहीं कहीं से मिलने की बात है। चलिए फर्स्ट और सेकंड हम लोग पहले रिलेशन कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए 6 दिया हुआ 31 दिया हुआ, कैसे पहुंचेंगे? तो 6 × 5 + 1 कर सकते हैं। हाँ सर 31 कर सकते हैं। देखिए तो यहां से पकड़े, यहाँ पर लो, देखिए 13 66 दिया हुआ है, तो 13 × 5 कर दें + 1 कर देते हैं, 66 हो गया। हाँ सर हो गया, कोई दिक्कत ना है। फिर से यहाँ 16 81 दिया हुआ है, तो 16 × 5 कर दें, 81 16 × 5 80 और 80 + 1 81 हो गया। हाँ सर हो गया, ये देख रहे हैं ना, आ गया। यहाँ भी आना चाहिए था, यहाँ पर भी 9 × 5 45 और +1 46 आना चाहिए था। है 46, नहीं दिया हुआ है, ये नहीं है, काट दीजिए इसको, यहीं से काट दीजिए। अब ये क्या, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है? नहीं जरूरत है। अगर कर भी सक रहे हैं कीजिएगा भी, तो मैं पैटर्न बता दे रहा हूं ताकि आपका एक पैटर्न और जुड़ जाए। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये 6 दिख रहा है, 6 से 156 कैसे आ गया? यही ना, 156 कैसे आया है? ये तो कट गया, और किस कारण से कटा? तो सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से कट गया। ठीक है, और ये थर्ड वाले का क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है, वो भी तो गुरुदेव बताइए। चलिए बताते हैं। देखिए क्या है, ये 6 लिखा हुआ, 6 × 25, 25 कितना होता है बताइए तो 25 6 का 150 होता है, और +6 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 156 आ गया। हाँ सर 156 निकल कर आ गया, प्लस कितना 6 कर देना है, तो 156 निकल कर आ गया गुरुदेव, हो गया। यहाँ भी वैसा ही कुछ, यहाँ भी वैसा ही कुछ करते हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा है? 13 है, 13 × 25 कर दें, 13 × 25 कर लेते हैं, है ना। 13 × 25 करते हैं और +6 करते हैं। देखिए तो ये नंबर आएगा 331, तो 13 × 5 = 65 का 5 हो गया, कैरी 6 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 6 कितना होता है? और 26 और 6 होता है 32 हो जाता है। ठीक है, तो 3 × 5 + 6 कर देंगे तो कितना होता है? 331 आ जाएगा। 331 दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ 331। ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया,
ये भी आ गया, ये भी आ गया। एक और चेक कर लेते हैं। अरे 16 गुना 25 कर दीजिए और प्लस 6 कर दीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 16 25 80 हो जाएगा, 0 कैरी 8, 16 32 और 8 40 हो जाएगा, 400 और प्लस 6 406 दिया हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर 406 भी दिया हुआ है। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो कौन सा अलग हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया अलग। चले आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बताइए, 20 सेकेंड का टाइमर दिया हुआ है। आप सही बताइए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है बताइए तो। ध्यान से बताइए कि लॉजिक क्या है, पैटर्न क्या है। ये आपका 20 सेकेंड का टाइमर चल रहा है बाबू। नहीं पकड़ में आया? चलिए एक और टाइमर देते हैं। बताइए, एक और टाइमर 20 सेकेंड का। 40 सेकेंड टाइमर तो इनफ है। बताइए। चलिए आ गया, बहुत अच्छी बात है, आ तो गया। अब हटाते हैं, बहुतों का आ गया। कैसे? यहाँ पर देखिए, ये है कितना 72 इंटू 3 किया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं कितना होता है। और -1 किया हुआ है, ये आ गया 3 दूना 6, 3 7 1 216 आ गया। और -1 कर देंगे 215 देखने को मिल गया। यही है, हाँ यही चल रहा है। यहाँ भी सेम टू सेम 99 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, और -1 कर दीजिए। ये हो गया 297। ठीक है, 297 -1 कर देते हैं तो 296 आ गया। सेम टू सेम। चलिए भी आ गया, इसको चेक कर लेते हैं। 86 गुना 3 -1 करते हैं तो 3 6 18 के 8 कैरी 1, 3 9 8 24 24 और 1 25 हो गया। और 258 -1 करेंगे तो 257 आना चाहिए। कहाँ है दिया हुआ? नहीं दिया हुआ है, नहीं है ना, काट दिए इसको। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 115 गुना 3 करते हैं और -1 करते हैं, हो जाएगा 345 -1 कर देते हैं 344 है। बिल्कुल ये सेम टू पैटर्न, ये सेम पैटर्न, ये सेम पैटर्न। क्लियर? तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। चलिए 20 सेकंड का टाइमर है। हाँ, यहाँ भी एक आपका स्लाइड दिया हुआ है। बताइए यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ एक नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी वही चीज देखना है। क्या ऑड इवन देख सकते हैं? देख सकते हैं, देखिए ऑड इवन प्राइम क्लासिफिकेशन नंबर देख सकते हैं, पर सावधानी से। आ गया? बिल्कुल आ गया। क्या साफ साफ दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है क्या कि यहाँ पर 189 को छोड़ करके सभी क्या है, तो सभी अभाज्य संख्या है। सभी दिखे तो अभाज्य संख्या है। हाँ सर, सभी अभाज्य संख्या है, सभी अभाज्य संख्या है। क्या 189? ये तो कटेगा कितना, ये तो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, ये भाज्य संख्या में आएगा। बाकी सभी अभाज्य संख्या है। हो गया, समझ में आ गया? हाँ, चले आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 सेकंड का टाइमर। बताइए, ध्यान से, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है आपको। इसके बाद एक और क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो होमवर्क दिया जाएगा। क्लियर? चलिए बताइए। नहीं, किसी का नहीं आया अब तक किसी का पैटर्न फॉलो नहीं किया है, लॉजिक नहीं पता चल रहा है ना। एक और टाइमर दे दें? चलिए देते हैं एक और टाइमर। 30, 14, 24, 38। लॉजिक पकड़िए। अब तक किसी का नहीं आया, नहीं आया किसी का, गलत आ रहा है, सब तुक्का मार रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए जस्ट आधा दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, जस्ट हाफ दिख रहा है, जस्ट हाफ दिख रहा है। तो हाफ कर दें हम लोग, हाफ कर लेते हैं। जस्ट हाफ दिख रहा है, हाफ दिख रहा है, तो हाफ के नजदीक है। तो 30 में का हाफ कर दीजिए, 30 का हाफ 15, 15 -1 कर दीजिए, 14 आ गया। हाँ सर आया है ऐसा कुछ। 74 का हाफ कर दीजिए, 74 का हाफ करेंगे तो 37 आता है, 37 आता है। 37 में तो -1 नहीं है, +1 है। हाँ, यहाँ पर +1 दिया हुआ है बाबू, 38 है यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर 54 है, 54 बाय डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक, और उसके बाद यहाँ भी +1 है, 54 से डिवाइड मारेंगे तो 27 आएगा। 27 -1 किया हुआ है क्या? देखिए तो हाँ, यहाँ पर 27 -1 है ना,
27 दूना 54 माइनस A1 किया हुआ 26 आ गया। क्लियर? चलिए -1 है यहाँ 86/2 कर देते हैं, हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। 43 में से 1 घटाया हुआ है तो 42 आ गया। दिख रहा है आप सबों को? ये सेम टू सेम पैटर्न, ये सेम टू सेम पैटर्न, ये सेम टू सेम पैटर्न। यहाँ पर +1 किया हुआ है, देख रहे हैं ना? ये अलग हो गया। आगे समझ में बात है ना? पैटर्न समझ में आया? चले एक क्वेश्चन लास्ट, ये आप सबों के लिए क्या है? ये आप सबों के लिए SW है। कमेंट करके आप सही बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, है ना? क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके आप बताइएगा। कैसा लगा क्लास? आप सबों को ये क्लास अब कंटिन्यू किया जाएगा। कल वर्ड बेस्ड आपको करवाया जाएगा क्लासिफिकेशन का, मतलब जितने भी आपके आगे चैप्टर हैं सभी चैप्टर को मैं यहाँ करवाऊंगा फ्री, ओनली फ्री। ठीक है, यूट्यूब पर फ्री आपको दिया जा रहा है। और मैथ भी क्लास आपको कंटिन्यू, मैथ और रीजनिंग क्लास आपको इस चैनल पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, क्लास ही बताइए कैसा लगा। धन्यवाद साथियों।